हेलो एवरीवन। आज हम जिस कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं ना, वो एक ऐसी सस्पेंसफुल डिजिटल मिस्ट्री है जो सच में हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल एक्सप्लेनर है। ट्रस्ट, डिजिटल डिसेप्शन और उन लेट नाइट सीक्रेट्स के बारे में जो हमारी दोस्ती और रिश्तों को कंप्लीटली बदल कर रख देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डीप डाइव आपको डेफिनेटली एंड तक हुक करके रखने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बेसिक पर बहुत ही अजीब सवाल पर आते हैं। क्यों कोई एक महंगा मोबाइल डेटा पैक खरीदने के बावजूद दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑनलाइन आता है? सुनने में शायद छोटी बात लगे, राइट? पर यही वो बिजार इनकंसिस्टेंसी थी, वो एक छोटा सा अजीब झूठ था जिसने हमारे मेन कैरेक्टर सिद्धार्थ की ओवरथिंकिंग को इंस्टेंटली ट्रिगर कर दिया था। तो पहले बात करते हैं इस फेज की, डेटा पैक और अजीब एक्सक्यूजेस। यहाँ से सिद्धार्थ और अमायरा के बीच की जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस थी ना, उन्होंने अचानक एक सस्पिशियस टर्न ले लिया। चीजें पॉइंट बाय पॉइंट लॉजिक से बिल्कुल दूर जा रही थी। सोचो, सिर्फ 10 मिनट। अमायरा हमेशा से कहती थी कि भाई डेटा पैक बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो नॉर्मली सिर्फ घर का वाईफाई यूज करती थी। फेयर इनफ, राइट? लेकिन उस दिन उसके पास एक्चुअली एक एक्सपेंसिव डेटा पैक था। फिर भी वो पूरे दिन में लिटरली सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्टिव आई, और जब आई भी तो सुबह के मैसेज का रिप्लाई सीधा शाम को। इट बेसिकली मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। अब सिद्धार्थ नेचुरली बहुत ऑब्जर्वेंट बंदा था, तो उसने एक बहुत ही लॉजिकल और वैलिड सवाल पूछा। उसने कहा, अगर लाइट नहीं थी तो डेटा पैक यूज कर लेती, तुम्हारे पास तो था ना आज। और पता है इसके जवाब में अमायरा ने क्या कहा? उसने एकदम डिसमिसिव टोन में रिप्लाई किया, हाँ था, बस मूड ले था फोन यूज करने का। कम ऑन, ये एक ऐसा जवाब है जो किसी भी केयरिंग दोस्त के दिमाग में रेड फ्लैग्स रेस करने के लिए काफी है ना? सिद्धार्थ की इंटरनल कंफ्यूजन अब प्रैक्टिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। देखो, वो अमायरा की चैटलिस्ट में पिंड था, उसकी टॉप प्रायोरिटी था। अमायरा खुद बार बार ये क्लेम करती थी कि जब भी फोन उसके हाथ में होता है, वो कभी अपने क्लोज लोगों के मैसेजेस इग्नोर नहीं करती। तो फिर सिद्धार्थ के मैसेजेस पूरा दिन इग्नोर कैसे हो गए? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था ना, ये सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर खा रहा था। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, माइग्रेन और बैटरी का झूठ। जैसे जैसे शाम ढलती है, टेंशन और बढ़ने लगती है। यहाँ से अमायरा के एक्सक्यूजेस का लेवल, लेट मी टेल यू, अचानक से बहुत इलॉजिकल और डेस्परेट होने लगता है। ज़ारा, इस लॉजिक और झूठ के क्लैश को ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ का लॉजिक एकदम क्लियर था। अमायरा कॉलेज के बाद दोपहर में ऑलरेडी सो चुकी थी। उस दिन उसकी कोई ट्यूशन भी नहीं थी, बच्चों को नहीं पढ़ाया, मतलब फिजिकल थकान का तो भाई कोई सवाल ही नहीं बनता। और दूसरी तरफ अचानक से उसने टेक्स्ट किया, मुझे नींद आ रही है। मतलब एक लेट नाइट जगने वाली लड़की को अचानक ऐसी अजीब नींद क्यों आने लगी? कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ थी। जब सिद्धार्थ ने थोड़ा पुश किया और लॉजिकली पूछा कि इतनी जल्दी नींद आखिर आ कैसे रही है, तब अमायरा ने अपना अल्टीमेट एक्सक्यूज यूज किया। उसने लिखा, मुझे माइग्रेन है यार, तुम्हें बताया तो था, स्क्रीन नहीं देखी जा रही। अब आप खुद सोचिए, ये एक ऐसी लाइन है जो बेसिकली सामने वाले को इंस्टेंटली गिल्ट ट्रिप करती है और उस पूरी कॉन्वर्सेशन को वहीं का वहीं शट डाउन कर देती है। और फिर शुरू होता है ये सस्पिशियस टाइमलाइन का एक लंबा खेल। जैसे अचानक से कोई बड़ा क्राइसिस आ गया हो। उसने प्रैक्टिकली एक के बाद एक अपनी बैटरी परसेंटेज बताना शुरू किया। पहले बोला 29% बैटरी है, कुछ ही देर बाद 18%, फिर 11% और आखिर में एक फाइनल फेटल ब्लो। लाइट भी नहीं आ रही, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस ग्लोइंग नोटिफिकेशंस कंप्लीटली क्लियर कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी बस वहां से भागना चाहती थी। इस पॉइंट पर आकर एक इंसान क्या करेगा? सिद्धार्थ के पास स्ट्रिक्टली दो ही ऑप्शंस थे। पहला, फोर्स करना और लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन क्योंकि वो नेचुरली केयरिंग था, जब उसने माइग्रेन का सुना तो वो प्रैक्टिकली स्पीचलेस हो गया। दूसरा ऑप्शन था ट्रस्ट करना और सच का वेट करना। उसने सोचा, देखो, बिना प्रूफ मैं इसको झूठा नहीं ठहरा सकता। वो सच में नहीं चाहता था कि अमायरा एक बुरी इंसान बनकर निकले। वो बस उसको एक जेन्युइन फ्रेंड के रूप में देखना चाहता था। तो इस सेक्शन पे नजर डालते हैं, रात 1 बजे का सच। सिद्धार्थ ने ऑब्वियसली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और अमायरा को टेक केयर बोलकर सोने के लिए कह दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये वो वक्त था जब सारे झूठ का कंप्लीटली पर्दाफाश होने वाला था। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर बाद अमायरा का स्नैप स्कोर चेक किया। वो उस वक्त स्टेबल था। उसने खुद को कैसे न कैसे मनाया कि चलो शायद वो वाकई सो गई होगी। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ओवरथिंकिंग आपका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दे? अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का और उस धोखे का जो एक अनसीन डर होता है ना, एक्चुअली उस डर ने सिद्धार्थ की नींद कंप्लीटली उड़ा दी थी।
और फिर आता है ये स्पेसिफिक टाइम, रात के ठीक 1 बजे। 1 बजे अचानक सिद्धार्थ की आंख खुलती है। उसका दिल प्रैक्टिकली बहुत तेज धड़क रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे अंदर से किसी ने आवाज दी हो कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बिना कुछ और सोचे सीधा स्नैपचैट ओपन किया। और जो उसने वहां देखा ना, उसने सिद्धार्थ को टोटली क्रश कर दिया। अमायरा का स्नैप स्कोर अचानक से बहुत ज्यादा शूटअप हो चुका था। बैम! ये एक क्लियर अनडिनाइबल प्रूफ था। इसका मतलब क्या था? मीग्रेन, डेड बैटरी, नींद, लाइट ना होना, यार ये सब एक इलैबोरेट झूठ था। उसको कोई मीग्रेन नहीं था, उसको बस किसी तरह सिद्धार्थ को उस वक्त अवॉइड करना था। ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो ऑनेस्टली किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ने के लिए काफी है। इस डीप इमोशनल शिफ्ट को समझने के लिए हम आते हैं अपने इस हिस्से पर, पुरानी अमायरा वर्सेस नई अमायरा। सोचो, एक वक्त था जब यही पुरानी अमायरा उसको रात भर जगाती थी, जिद करती थी कि चूहा मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज जल्दी मत जाओ। और आज की ये जो नई अमायरा थी, वो उसको एक कंप्लीटली फेक एक्सक्यूज देकर जल्दी गुड नाइट बोल रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और के साथ रात भर ऑनलाइन और एक्टिव रह सके। उनका जो पूरा डायनामिक था ना दोस्ती का, वो कंप्लीटली शैटर हो चुका था। उस पूरी रात ट्रस्ट में सिद्धार्थ बिल्कुल सो नहीं पाया। वो बस अंधेरे में अकेले छत को देखता रहा और उसके दिमाग में कंटिन्यूसली सिर्फ ये एक ही सेंटेंस लूप पर चल रहा था, क्या मैं रिप्लेस हो चुका हूँ? उस भयानक इमोशनल टर्मोइल की वजह से वो ठीक से सो ही नहीं सका और आयरॉनिकली अगले दिन उसकी कॉलेज भी मिस हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द रियलिटी चेक। एक धोखेबाज की डार्क रियलिटी। सुबह 10 बजे जब उसने दोबारा स्नैप स्कोर चेक किया, अब वो वापस स्टेबल था। मतलब साफ था कि लेट नाइट किसी के साथ बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस हुई थीं। सिद्धार्थ ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि क्वाइटली अपनी खुद की एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और तब जाके सामने आती है इस कहानी की एक बहुत ही डार्क सच्चाई। सिद्धार्थ ने जब सच में डीप डाइव किया, तो जो डिटेल्स और स्क्रीनशॉट सामने आए, वो लिटरली चिलिंग थे। ये जो नया लड़का था ना, वो एक्चुअली ऑलरेडी कमिटेड था। उसकी एक रियल गर्लफ्रेंड थी पहले से, लेकिन वो दूसरी भोली लड़कियों के साथ डेंजरस इमोशनल गेम्स खेलता था। फेक केयर दिखाना, फेक फ्यूचर प्लान्स बनाना, रोमांटिक मैनिपुलेशन करना और अजीब डार्क कॉन्वर्सेशंस करना। आई मीन, ही वॉज लिटरली अ वॉकिंग रेड फ्लैग। और देखो, इस सब में सबसे ट्रैजिक पॉइंट क्या था पता है? कि अमायरा इतनी इनोसेंट या ब्लाइंडेड थी कि वो इस टॉक्सिक लड़के को एक्चुअली अपना फ्यूचर हस्बैंड मान बैठी थी, जबकि रियलिटी में वो लड़का सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहा था, क्योंकि उसकी असल लॉयल्टी सिर्फ उसकी कमिटेड गर्लफ्रेंड के ही साथ थी। अमायरा टोटली मैनिपुलेट हो चुकी थी और उसे टॉक्सिक झूठ की आदत डाल चुकी थी। अब देखते हैं सिचुएशन का फाइनल फेज, सिद्धार्थ का आखिरी फैसला। अब सिद्धार्थ के पास प्रैक्टिकली सारे प्रूफ्स थे, चैट्स, हिस्ट्री, पैटर्न्स। वो चाहता तो वहीं पर अपना बदला ले सकता था या कॉमन ग्रुप में बड़ा तमाशा कर सकता था, लेकिन यहाँ उसने एक बहुत ही मैच्योर रूट लिया। उसका मकसद एक्चुअली बदला लेना नहीं था यार, बल्कि अपनी दोस्त को इस मैनिपुलेशन से बचाना था। उसने एक प्रॉपर हीलिंग प्लान बनाया। स्टेप 1, उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप अमायरा को कॉल करेगा और उसके मुंह से डायरेक्ट कन्फेशन लेगा, चाहे उसके लिए घर पे प्राइवेटली टाइम निकालना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। स्टेप 2, उस लड़के की सारी डार्क सच्चाई सामने रखकर अमायरा की ये टॉक्सिक एडिक्शन परमानेंटली तोड़ना। और स्टेप 3, एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, जैसे कभी अमायरा ने सिद्धार्थ को खुशी के जाने के बाद उसके डिप्रेशन से हील किया था, एग्जैक्टली वैसे ही अब सिद्धार्थ अमायरा को इस हार्टब्रेक और धोखे से हील करेगा। उनका एज अ ग्रुप हमेशा से यही रूल था, तो बेसिकली हील ईच अदर। और ये हमें आज के इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही ड्रामेटिक क्लिफ हैंगर पर ला खड़ा करता है। जरा इन सवालों के बारे में सोचिए। क्या अमायरा को सच में इस लड़के का असली सच समझ आएगा? क्या सिद्धार्थ अपने इस पर्सनल रेस्क्यू मिशन में जीत पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उस टॉक्सिक इल्यूजन से बाहर निकलकर वापस अपने दोस्तों की उस पुरानी खूबसूरत दुनिया में आ पाएगी? डिजिटल वर्ल्ड की दोस्ती और मैनिपुलेशन का ये सच में एक बहुत बड़ा सबक है। सोचो, क्या आपके साथ कभी ऐसी डिजिटल डिसेप्शन हुई है? थिंक अबाउट इट। हम आगे मिलेंगे इस कहानी के बाकी सच के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस और प्लीज अपनों का ख्याल रखिए।